जानते हैं व्यंजन। स्वर की सहायता से बनने वाले अक्षरों को व्यंजन कहते हैं, अर्थात व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 33 है। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, वह व्यंजन की सहायता से उच्चरित होते हैं और इनकी संख्या 33 है। व्यंजन के भेद। का से मा तक 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जैसा कि हम जान चुके हैं पिछली वीडियो में। स, सा, हा ऊष् व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ण, ण हिंदी की विकसित ध्वनियां कहलाती हैं। व्यंजन देखिए, व्यंजनों का वर्गीकरण दिया है। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त अक्षर। जानते हैं, पहले जानेंगे संयुक्त व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षरों छ, त्र, ज्ञ, स्र के अलावा अन्य व्यंजनों को भी जोड़कर लिखा जाता है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के बीच स्वर न रहने से जब वे आपस में मिलाकर बोले या लिखे जाते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि जब 2 भिन्न व्यंजन मिलकर एक व्यंजन का निर्माण करते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे हलंत कादन सा, क्या होगा? छा होगा। तो का और सा से मिलकर क्या बना? हमारा छा। तो ये क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन हो गया, क्योंकि ये दो व्यंजनों के योग से बना है। शब्द बनेंगे कक्षा, रक्षा। अगला दिया है हलंत तादन रा। इसमें पहला व्यंजन हलंत होता है और दूसरा हलंत नहीं होता है। हम कह सकते हैं पहला स्वर रहत होता है और दूसरा स्वर सहत होता है। तो हलंत तादन रा क्या बनेगा? त्रा। शब्द दिए है मित्र, पत्र। अगला है जादन या, क्या बनेगा? ज्ञा। शब्द दिए है ज्ञान और संज्ञा। अगला दिया है हलंत सा धन रा, क्या बना है? श्रा। क्या बनेगा? श्रम, विश्राम। शब्द बने हैं श्रम और विश्राम। तो पहला हमारा कैसा होगा? स्वर रहित व्यंजन और दूसरा स्वर सहित व्यंजन के योग से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन। आगे जानते हैं द्वित्व व्यंजन। एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब एक जैसे बने व्यंजन मिलकर किसी अन्य व्यंजन का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। जैसे दिया हलंत कादन का, इसमें पहला व्यंजन हमारा स्वर रहत होता है और दूसरा स्वर सहत होता है। जैसे हलंत का, यानी कैसा? स्वर रहत है और ये का हमारा क्या है? स्वर सहत है, क्योंकि इसमें आ की ध्वनि छिपी हुई है। तो हलंत कादन का, तो इस तरह से क्या बनेगा? क। क्या मतलब? चार निकलेगा क। शब्द बनेगा पक्का, धक्का। अगला है हलंत जादन चा, क्या? चल। कच्चा, बच्चा। देखिए बच्चों, ये समरूप है क्योंकि हमारा ये भी चा है और ये भी चा है ना। अंतर इतना है, ये हमारा स्वर रहत है और ये हमारा स्वर सहत है। तो शब्द बने हैं कच्चा, बच्चा। अगला है हलंत जादन जा, क्या बनेगा? ज। सज्जा, लज्जा। अगला है हलंत तादन ता, स्वर रहत स्वर सहत, क्या बनेगा? तत्। उदाहरण शब्द बने हैं पत्ता, गत्ता। अगला है हलंत लादन ला, लल, क्या बना? गिल्ली, बिल्ली। अगला हलंत टादन टा, स्वर रहत स्वर सहत, ये भी टा ये भी टा, समरूप हो गए। शब्द बने हैं मिट्टी, पट्टी। अगला है हलंत दादन दा, तो शब्द क्या बनेंगे? गद्दा और कद्दू। अगला है हलंत पादन पा, पप करके बनेगा इसका उच्चारण, तो क्या बनेगा? अप्पू, गप्पू। अब जानेंगे हम संयुक्ता अक्षर। 2 अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बोले या लिखे जाने वाले अक्षर संयुक्ता अक्षर कहलाते हैं। इसमें कैसे होंगे व्यंजन? अलग अलग। जैसे हलंत पादन या, हलंत पादन या, क्या बनेगा? पे। उदाहरण निकलेगा इसका, क्या निकलेगा? प्यास, प्यार।
देखिए बच्चों, इसमें हमारा क्या है, ये हमारा स्वर रहित पा है और हमारा स्वर सहित या है। क्या है, दो अलग अलग व्यंजन हैं लेकिन ये मिलकर क्या बन रहे हैं, संयुक्ताक्षर। अगला है हलंत दादन या, तो इस तरह से इसे लिखेंगे। इसका उदाहरण बनेगा विद्या और विद्यालय। अगला है हलंत साधन ता, ये हमारे क्या है, समरूप नहीं है, समान नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि ये सा है और ये ता है। इस तरह करके इसका उच्चारण बनेगा तो मस्त अस्त। अगला है हलंत कादन या के, क्यारी क्यों। तो इस तरह से ये क्या हमारे संयुक्ताक्षर हैं जो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बोले या लिखे जाते हैं। आगे हम अगली वीडियो में जानेंगे।